कुछ दिन पहले बेतिया में जहरीली शराब कांड जो हुआ था, उन परिवारों का अभी मुस्कुराना शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी वो मातम में ही होंगे। और एक बार फिर से सिवान में गोरिया कोठी छितैली गांव में मुसहर टोली में ये जो घटना घटी है, ये बिहार सरकार, बिहार प्रशासन की नाकामी नहीं है तो क्या है? क्यों जहरीली शराब क्यों बनता है, क्यों बिकता है? जब शराब बंद है तो क्यों और क्या एक्शन लेना चाहिए? कब अक्ल आएगी? कब ये अपना हठ, अपना जो अहंकार है, ये शराबबंदी का, ये अहंकार से बाहर कब आएंगे? ये मतलब ये नहीं कि शराबबंदी हटा दीजिए आप, लेकिन ये जो छितौली गांव के मुसहर टोली में जहां पुलिस कभी जाती नहीं है, हर घर में, एक घर में शराब बनता है, बिकता है। सैकड़ों लोग रोज शराब पीते हैं और इसके बाद भी आप कहते हैं कि हम बिहार में शराबबंदी करके बैठे हैं। किसकी कमी है ये? अब ये जो घटना घटी है, पश्चिम चंपारण के रहने वाले जो कुछ लोग जिनकी मौत हुई है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल एक मौत बताई जा रही है और एक और व्यक्ति जो कि सीरियस है। हो सकता है जब तक ये खबर आप देख रहे हो तब तक उनकी भी मौत हो जाए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। आपको बताएं कि सिवान गोरिया कोठी छितौली गांव मुसहर टोली में वीरेंद्र सहनी 35 वर्ष उम्र है और जिनके पिता अर्जुन केवट दुनिया को छोड़ चुके हैं जहरीली शराब के कारण। जहरीली शराब 26 जनवरी को पीते हैं और शराब पीते ही पेट में दर्द, उल्टी और आंखों की रोशनी चली जाती है। आनन फानन में लोग अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद एक और व्यक्ति जिसका नाम देवा सहनी है, राम सेवक पिता का नाम है, बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है। तो सवाल ये है खासकर बिहार सरकार से कि कितने लोगों के जान लेने के बाद आप ये समझेंगे कि ये जो काम बिहार में चल रहा है, इसमें 100% कामयाब होना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहना चाहेंगे हम कि शराब बंद हो या चालू हो, जहरीली शराब या शराब पीने से मौत तब भी होता है जब शराब चालू रहता है, लेकिन जब शराब बंद है तब सवाल तो खड़े होंगे। शराब चालू होता तो सवाल खड़े नहीं होते, लेकिन जब शराब बंद है तो सवाल तो खड़े होंगे कि ये जो घर घर में शराब बनता है, बिकता है और चोरी छुपे बनता और बिकता है, इसीलिए जहरीली और नकली शराब बनकर तैयार हो जाता है। कारण क्या है कि जो बनाने वाले लोग हैं वो जल्दीबाजी करते हैं और बेचने वाले लोग भी जल्दीबाजी करते हैं, पीने वाले लोग उससे भी जल्दीबाजी करते हैं और उसी का नतीजा है कि जहरीली शराब कांड हो जाता है। अब देखिए ना, ये जो इलाका है ना मुसहर टोली छितौली गांव का, अगर शराब से मौत नहीं हुई होती तो मीडिया में ये खबर ही नहीं आती कि यहाँ हर घर में शराब बनता है और बिकता है। आसपास के लोग जाकर वहां पीते हैं, किसी को नहीं पता चलता अगर मौत नहीं होती तो। लेकिन जब मौत हुई, हंगामा हुआ, तो ये खबर फैल गया। और अभी भी ये नेशनल जो न्यूज़ चैनल है उस पर आपको ये खबर नहीं मिलेगी। ये मीडिया में ही, सोशल मीडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब प्रशासन की तरफ से अभी भी इस बात से इनकार किया जा रहा है, जबकि परिजनों का साफ कहना है कि मौत तो शराब पीने के बाद ही हुई है। शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर जवाब दे देता है। लेकिन मीडिया, हमेशा की तरह मीडिया में जो खबर चलता है उसको भी पुलिस वाले इग्नोर करते हैं, झूठ कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जो मौत हुई है जहरीली शराब से ही हुई है। जो लक्षण दिखा
और ग्रामीण जो गांव की जनता है, जो सब जानती है, देखती है, समझती है, उनको आप बहला फुसला नहीं सकते हैं। आपका स्टेटमेंट, बिहार पुलिस का, बिहार सरकार का स्टेटमेंट जो भी हो, लेकिन जनता को इतना पता है, ग्रामीणों को इतना पता है, और खासकर उनके परिजनों को ये पता है कि जो व्यक्ति शराब पिया, कुछ देर बाद तबीयत बिगड़ा और इसके बाद आंख की रोशनी जाता है, और इस तरह के कई कांड बिहार में जब हो चुका है, तो फिर बिहार के लोगों को आप कुछ भी कह के समझा नहीं सकते हैं। वो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और जो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मौत तो शराब पीने से ही हुई है। तो सवाल है ये कि और कितने लोगों की जान लेगी ये आपकी शराबबंदी, कितने लोग और मरेंगे, तब आपका ये जिद जो है वो छूटेगा। यही सवाल है कि जिद कब छूटेगा, कितने लोगों की जान लेने के बाद। मेरा मतलब ये है कि या तो फुल 100% बैन, बैन का मतलब बैन, बिल्कुल बंद। जैसे होता है ना रात, तो रात में सूर्य नहीं तो नहीं, सूर्य नहीं तो नहीं। अब रात भी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि रात है और दूसरी तरफ आप सूर्य को भी दिखा रहे हैं। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि शराब बैन है और दूसरी तरफ शराब बेचने वाले को पकड़ भी रहे हैं, शराब पीने वाले को पकड़ भी रहे हैं, शराब बनाने वाले बना भी रहे हैं, और आपके अधिकारी, आपके पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं शराब बंद है। मतलब ये दोनों एक साथ कैसे? रात भी है और सूरज भी दिख रहा है, कैसे? कुछ लोग तो इसका संज्ञान क्या क्या देते हैं, लेकिन छोड़िए, हटाइए। सवाल बिहार पुलिस से है, बिहार सरकार से है कि और कितने लोगों की जान लेकर आपका घमंड, ये जो शराबबंदी के नाम पे है, ये टूटेगा। एक भी व्यक्ति का जान अगर जाता है तो वो एक व्यक्ति का जान नहीं जाता है, वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, परेशान हो जाता है, तबाह हो जाता है। उसका पूरा पीढ़ी, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, अब समझिए ना कि ये जो वीरेंद्र सहनी, जिसकी उम्र 35 साल है, इसके बच्चे की उम्र क्या हो सकती है? अगर 20 साल में शादी हुआ भी होगा तो 13-14 साल, 13-14 साल का बच्चा जिसके सर से बाप का साया उठ गया हो, वो क्या करेगा? पढ़ेगा, अफसर बनेगा, या क्रिमिनल बनेगा, या फिर वो भी उसी रास्ते पे चलेगा? क्या करेगा वो? यही सब सवाल है, यही सब समाज की वो बुराई है। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा सवाल है, वो है बिहार की जनता से कि आपको पीने की इतनी जल्दी क्यों है? कि आप ये भी नहीं देख पाते कि शराब नकली है, जहरीली है, या क्या है? क्यों? जिंदगी से प्यार नहीं है? अपने परिवारों का ख्याल नहीं है? क्यों? अपनी जान क्यों गंवाते हैं? अरे प्रशासन के लोग बैन करें या ना करें, कंट्रोल करें या ना करें, लेकिन आप तो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10-20 लोगों की जान जाने से प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जिम्मेवार होगा, जिसकी ड्यूटी होगी, उसे क्या किया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड। तो इससे क्या होगा? उस परिवार का जो व्यक्ति चला गया वापस आएगा? तो जनता को भी, खासकर बिहार की वो जनता जो जहरीली और नकली शराब सेवन कर लेते हैं, कम से कम जिंदगी से प्यारा वो शराब नहीं हो सकता है, शराब का सेवन करना नहीं हो सकता है। और अपना जीवन अगर आपको प्यारा नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों, अपने परिवार के बारे में तो सोच लीजिए। और आने वाला जो टाइम है, इस टाइम में भी जो शराब बेचने वाले हैं वो और एक्टिव होने वाले हैं, ड्रग्स बेचने वाले भी एक्टिव हैं। अलर्ट रहने की जरूरत है बिहार की जनता को। बिहार सरकार, बिहार प्रशासन के भरोसे मत रहिए, आप खुद अलर्ट हो जाइए, आपकी जान बच जाएगा।
रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर पहली बार विजिट किए हैं तो।